हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सुन CSIR नेट जनरल एप्टीट्यूड या फिर गेट की बात करी जाए तो सुन काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। नंबर सिस्टम पे एक क्वेश्चन हमेशा बनता है जो कि 2 डिजिट प्रॉब्लम पे होता है कि भाई कोई भी अगर आपको टू डिजिट नंबर दे रखा है तो उस पे बेस्ड कुछ ना कुछ कंडीशन दी हुई होगी और उस पे क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं। सुन, अब जो मैं आपके सामने कंटेंट लेके आ रहा हूं उस कंटेंट में मैं स्पेसिफिक जो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम होती है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। जैसे मैं नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर मैं लेके आऊंगा फ्रूट से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे एप्पल है, बनाना है, चॉकलेट्स है। इस पे बेस्ड भी एग्जाम में क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड पे बहुत अच्छे बन के आते हैं, तो हम वो डिस्कस करेंगे जो कि नंबर सिस्टम के कंसेप्ट पे हो जाते हैं। पर सुन, एक दुखद विषय है जिसके बारे में आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं और वो ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। काफ़ी कुछ आप नॉलेज हमसे लेते हैं, बस हमें एक ही अपेक्षा करते हैं कि आप कमेंट करिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सो दैट कि हम यहाँ पे आगे जो भी वीडियोस अपलोड करें उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एंड ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का भी सोर्स बनता है कि आप कमेंट कर रहे हो या आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो हमें लगता है कि आप हमारा कंटेंट पसंद कर रहे हैं। और स्टूडेंट, आपको बता दूं कि जो जनरल एप्टीट्यूड्स की सीरीज में यहाँ पे आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, जहाँ पर 1 बाय 1 आपको वीडियोस में दे रहा हूँ। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे तो उसकी प्लेलिस्ट आप यहाँ जाके देख सकते हैं, आई टैब में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। स्टूडेंट, यहाँ पे CSIR नेट दिसंबर 2025 में लाइफ साइंस में या अर्थ साइंस में दोनों में पूछा गया प्रश्न है, द यूनिट प्लेस डिजिट इज हाफ द 10th प्लेस डिजिट इन 2 डिजिट नंबर। इसमें हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर दे रखा है, उसका बोला जा रहा कि जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 10th का हाफ है ना। मतलब यहां पे क्या रहे, ध्यान दीजिएगा कि अगर आप देखेंगे यहां पे द यूनिट प्लेस डिजिट इज हाफ द 10th प्लेस, तो बेटा ये जो होता है ये यूनिट प्लेस होता है और ये 10th प्लेस होता है। तो जो हमारे पास यूनिट वाला है वो 10th का हाफ है, तो भैया ये भी हाफ आ रहा है, ये भी हाफ आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। सुन, ये भी यहां पे अगर आप देखोगे तो हाफ नहीं आ रहा है। सुन, ये 2 ऑप्शन तो हमारे पास हट गए। क्लियर है? अब बचेगा बी और डी ऑप्शन। क्लियर है? अब क्या बोल रहा है, इफ वी स्वेप द डिजिट, अगर हम नंबर को स्वेप कर दें, मतलब अगर मैं इसको 24 बना दूं या फिर इसको मैं 48 बना दूं, तो ये बोल रहा है कि द नंबर गेट्स रिड्यूस्ड बाय 18, मतलब नंबर 18 से कम हो जाएगा। तो अगर मैं 42 में यहां पे 18 माइनस करूं तो क्या 24 बन रहा है क्या? अगर बन रहा है तो ये ऑप्शन है, अगर यहां पे माइनस करूं तो ये बन रहा है, तो भैया ये आंसर हो जाएगा। या फिर एक काम कर दूं, 24 में 18 जोड़ दो, 42 आ जाना चाहिए, राइट। तो अगर आप यहां पे 42 में से 18 माइनस करोगे तो भैया ये हमारे पास 24 आ जाएगा, मतलब ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें यहां पे 84 में से आप 18 माइनस करोगे तो 48 नहीं आएगा, मतलब हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको एक एक लाइन को समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा, तो आप कर सकते हैं। हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि जुलाई 2025 CSIR नेट में फिजिक्स एंड केमिकल साइंस और मैथमेटिकल साइंस में पूछा गया है। द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर ए बी, मतलब हमारे पास क्या बोल रहा है, सुन, जो भी हमारे पास 2 डिजिट नंबर है उसका जो सम ऑफ डिजिट है वो अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द नंबर एंड द रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय 9, तो जो हमारे पास रिजल्ट है वो 9 से डिविजिबल है, देन द रिजल्ट ऑफ दिस नंबर विल बी। तो सुन, मैं फिर से आपको बता दूं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर ए बी। तो सुन, मैं बता दूं कि अगर हमारे पास कोई भी 2 डिजिट नंबर है तो मान लीजिए वो ए बी टाइप का है, तो उसके सम ऑफ डिजिट करता हूं तो वो हमारे पास a प्लस बी है ना। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं भैया, जो 2 डिजिट नंबर है उससे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यार हमारे पास जो 2 डिजिट नंबर होता है वो किस प्रकार से होता है, सुन, 10a प्लस बी टाइप का होता है। सुन, हम जानते हैं कोई भी अगर हमारे पास 2 डिजिट नंबर होता है तो उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, है ना। तो यार ये हमारे पास होगा 10a प्लस बी। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो है ये 9 से डिविजिबल है, मतलब जो भी हमारे पास आएगा वो 9 से डिविजिबल आएगा। क्लियर है? और 9 से डिवाइड करने पर एग्जैक्टली इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये बोल रहा है। सॉरी, 9 से डिविजिबल नहीं है, अगर जो भी हमारे पास नंबर है उसको 9 से, मतलब फाइनल रिजल्ट उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू देगा। तो आप सामने देखो, इसमें बी से बी तो कैंसिल हो गया, 10a में से a गया तो ये आएगा 9a अपॉन 9, इसमें यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये हमेशा a देगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन और करता हूं कि जब भी आप इस टाइप की वीडियोस देखें तो आप पहले वीडियो को पॉज करें, खुद से क्वेश्चन को ट्राई करें, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आपको इसका सॉल्यूशन यहां पे देखना चाहिए। सुन, CSIR नेट जून 2023 में पूछा गया प्रश्न, अ नंबर n व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 बिकम डिविजिबल बाय 392। एक नंबर है जिसको 17 से अगर हम यहां पे बढ़ा दें तो वो 392 से क्या हो जाता है, डिविजिबल हो जाता है। आपसे बोला जा रहा कि व्हाट वुड बी द
रिमाइंडर इफ n इज डिवाइडेड बाय 98, ये बोल रहा है कि अगर हम n को 98 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर यहां पे आएगा। तो सुन मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए नंबर हमारे पास यहां पे क्या है, n है, क्लियर है। अब इस n में यहां पे 17 में इंक्रीज कर दूं तो यार भैया ये 392 से डिविजिबल है, मतलब ये आएगा 392 इंटू के टाइप का आएगा। भाई समझ रहे हो ना, अल्टीमेटली क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, डिवाइड डिविजिबल बाय दिस, है ना। इसका मतलब ये क्या होगा, 392 इंटू के टाइप का एलिमेंट होगा, मतलब नंबर होगा, है ना, तभी तो हमारे पास ऐसा होगा, है ना, मतलब 392 इंटू के टाइप का होगा ये, है ना। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, नंबर हो जाएगा। तो जो एन है हमारे पास वो कैसा होगा भैया, वो होगा 392 के माइनस का 17। अब आपसे बोला जा रहा है कि इस नंबर को अगर आप 98 से डिवाइड करते हो तो भैया रिमाइंडर क्या आएगा, क्लियर है। तो अगर मैं इस n को 98 से डिवाइड करता हूं, मतलब 392 है, तो सुन 392 को हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, इस सुन ये आता है 98 इंटू 4, है ना। अगर आप देखोगे तो ये आएगा 98 इंटू 4 के माइनस का 17 डिवाइडेड बाय 98, क्लियर है भाई, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब मेरी बात सुनो, ये 98 का 4 बार मल्टीपल है, पर सुन यहां पे 17 माइनस कर रहे हैं, तो 17 माइनस करेंगे तो सुन यहां पे क्या हो जाएगा, एक तरह से देखा जाएगा तो ये आएगा 98 इंटू 3 एंड प्लस यहां पे हमारे पास क्या आएगा, सुन इसमें से अगर 98 में से 17 हमने माइनस किए तो भैया ये क्या आएगा 1 और ये आएगा 81। इसका मतलब यहां पे ये 81 टाइप का आएगा यहां पे, क्लियर है ना, तभी तो हमारे पास होगा। तो जैसे हम 98 से डिवाइड करेंगे तो सुनिए 98 इंटू 4 टाइप का आ रहा है, पर अगर 17 इसमें से हमने माइनस कर दिया, भाई के मान लीजिए के की वैल्यू 1 2 3, चलो एक काम करते हैं के की वैल्यू में 1 रख देता हूं, है ना भैया, के की वैल्यू में 1 रख देता हूं, भाई सबके लिए ट्रू है तो 1 के लिए भी ट्रू होगा। एक काम करते हैं मैं 1 रख के देख लेता हूं, है ना, बीमारी खत्म, क्वेश्चन ही खत्म, है ना। चलो जी, अब मैंने 1 कर दिया यहां पे, तो भैया क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। और जब इसको देखोगे तो सुन यहां पे जब आप 98 इंटू 4 माइनस 17 करोगे तो यार यहां पे ऐसा लिख सकते हो 98 इंटू 3 प्लस 98 माइनस का 17 हो जाएगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो 98 इंटू 3, है ना, एंड प्लस का 81 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय तो 98 आ ही रहा है ना, इसमें डिवाइडेड बाय 98 आ ही रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ये 3 टाइम डिवाइड हो रहा है, प्लस 81 डिवाइडेड बाय 98, तो रिमाइंडर जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, सुन 81 आ जाएगा। सुन बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2019 में पूछा गया, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट इफ द डिजिट 4 इज प्लेस इट्स राइट, मतलब एक हमारे पास 2 डिजिट नंबर है और उस 2 डिजिट नंबर में जो 4 है, अगर उस 4 डिजिट को इसके राइट में प्लेस कर दिया जाए, मतलब यहां पे प्लेस कर दें, इट्स वैल्यू भी इंक्रीज बाय 490, तो बेटा इसकी जो वैल्यू होती है वो 490 से इंक्रीज कर हो जाती है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो नंबर हमारे पास xy था, वो हमारे पास क्या आएगा, जैसे हम ये 4 करेंगे पीछे तो ये 490 से क्या हो जाएगा भैया, इंक्रीज हो जाएगा। तो आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, मतलब भैया आपको xy की वैल्यू निकालनी कि भैया xy हमारे पास यहां पे एग्जैक्टली क्या होगा। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, है ना। अब मैं ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करता हूं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे 48 में 490 को ऐड करता हूं, तो भैया हमारे पास क्या आना चाहिए, 484 आ जाना चाहिए। भाई इसका मतलब ये होता ना, अरे भाई तुम अगर यहां पे 48 में 490 को ऐड करोगे तो क्या हो जाना चाहिए, जो xy उसके पीछे 4 आ जाना चाहिए, मतलब 484 हो जाना चाहिए। भैया ऐसा तो दिख नहीं रहा है इस ऑप्शन में, नॉट करेक्ट, क्लियर है। अगर मैं 54 की बात करता हूं तो 54 को जब मैं यहां पे 490 से ऐड करता हूं तो क्या ये हमारे पास 544 हो रहा है क्या, भाई अगर ये हो जाए तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। भैया हो रहा है, देखो आप, क्लियर है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। आपकी इच्छा है कि सर इसको तो आप करके दिखाओ, मैथमेटिकल कैसे करेंगे, भाई मैथमेटिकल भी कर सकते हो, है ना, इक्वेशन बना के करोगे, पर काय को टाइम वेस्ट करना, चलो फिर भी बताता हूं, है ना। सुन ये जो नंबर आएगा ये हमारे पास कैसा आएगा, सुन ये आएगा 100x प्लस 10y प्लस 4 इज इक्वल टू x, यहां पे xy क्या होगा, सुन ये आएगा 10x प्लस y प्लस 490 टाइप का आएगा, है ना। जब आप इसको उधर लोगे तो सुनिए आएगा 90x, इस y को उधर लोगे तो सुनिए आएगा 9y, और इस 4 को उधर लेके जाओगे तो सुन ये हमारे पास क्या जाएगा 486 टाइप का हो जाएगा, है ना। जब आप देखोगे यहाँ पे तो सुन 10x प्लस वाई, और इस 9 से इसको क्या कर दोगे, सुन डिवाइड कर दोगे ना, 9 कॉमन निकल, तो सुन ये आएगा हमारे पास 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 54 हो जाएगा। आप करके देख लीजिए। तो अल्टीमेटली ये जो 2 डिजिट नंबर होगा, है ना, ये हमारे पास इस टाइप का होता है, और ये हमारे पास क्या होगा, सुन 54 होगा। मैथमेटिकल आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन CSR नेट दिसंबर 2016 में पूछा गया प्रश्न। द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर
इज 9। ये क्या बोल रहा है सुन, दो हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, उसका सम 9 हो रहा है, तो देखो यहां पे इसका सम 9 है, इसका मतलब ऑप्शन में देखोगे तो सभी 9 ही आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, चार ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो। इफ द फ्रैक्शन फॉर्म बाय टेकिंग 9 लेस, बेटा हमारे पास मान लीजिए मैं ए ऑप्शन को लेता हूं, ध्यान दीजिएगा ए ऑप्शन लेता हूं, तो ए ऑप्शन के अंदर अगर मैं 36 लेता हूं तो ये बोल रहा है कि अगर इसके नंबर में यहां पे मैं 9 छोटा लेता हूं, इफ द फ्रैक्शन फॉर्म बाय टेकिंग 9 लेस देन नंबर एज ए न्यूमरेटर एंड 9 मोर देन एज ए डिनोमिनेटर, तो इसका रेशियो 3/4 आ जाता है। तो 36 है, मैंने इसको लिया, सो 9 माइनस किया और यहां पे 36 प्लस 9 करा, तो क्या ये 3/4 के बराबर आ रहा है क्या? अगर आ जाएगा तो 36 करेक्ट हो जाएगा, पर भैया ऐसा नहीं हो रहा। आप देखोगे यहां पे तो सुन, ये हमारे पास आएगा 27 डिवाइडेड बाई ये आएगा 45, जब इसको करोगे तो 9 27 और 5 3/4 हो रहा, 3/5 हो रहा है, सुन इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर मैं 63 की बात करता हूं तो 63 में मैं 9 माइनस करता हूं, 63 में मैं 9 प्लस करता हूं, तो भैया ये हमारे पास आएगा 54, ये आएगा 72। इसमें यहां पे अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो मतलब 9 से काटता हूं तो 6 9 54 और 8 9 72, इसमें 3/4 आ रहा है, मतलब ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर आप बाकी रिमेनिंग ऑप्शन में आप करोगे तो नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सुन, ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, और प्लीज प्लीज निवेदन करता हूं कमेंट जरूर करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, उसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा वो भी आप कमेंट करेगा। और मैं बार बार आपसे एक ही निवेदन करता हूं, और ये मुझे बहुत दुख होता है कि जब मैं आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट अपलोड करता हूं पर आप चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए एंड सुन कमेंट जरूर करते रहिए। बाकी हमारे कोर्सेज जो है वो मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है। इसमें अभी भी CSR नेट में आपके पास इनफ समय, आप तैयारी कर सकते हैं, IIT JEM की तैयारी हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। बाकी हम लोग RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पे कराते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर, आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। सुनिए, हमारी शॉर्ट नोट्स की बुक है जो कि काफी हेल्पफुल है। प्लस मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हमारी जो जनरल एप्टीट्यूड की बुक है CSIR नेट के लिए, वो भी काफी हेल्पफुल है। प्लस मैथ्स के ऐप पे जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स भी अवेलेबल है। सुन, दोनों का क्रिएटिव आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सुन, हमारी जो बुक है वो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगी। ये हमारे सेट एग्जाम के कोर्सेज है जो कि आप ले सकते हैं। बाकी सुन, हमारा ये यूट्यूब चैनल है जो कि आप देख सकते हैं। सुन, मैथ्स के ऐप पे आप अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो कैसे आपको कोर्स लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी हमारी जनरल एप्टीट्यूड की जो प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।